प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज का दैनिक वचन है दूसरा इतिहास की पुस्तक अध्याय 18 वचन 4 में इस तरह लिखा है, पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। फिर यहोशापात ने इज़राइल के राजा से कहा, आओ पहले यहोवा का वचन मालूम करें। यहाँ बाइबल में लिखा है, आओ पहले यहोवा का वचन मालूम करें। यही बात इंग्लिश बाइबल में लिखा है, फर्स्ट सीक द काउंसिल ऑफ द लॉर्ड। ये बात यहोशापात इज़राइल के राजा आहाब से बोल रहा है। देखिए, एक्चुअली जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो पहले हम अपने माता पिता से पूछते हैं। अगर और भी ज़्यादा डाउट है विश्वास के विषय में तो हम अपने पास्टर जी से पूछते हैं। उसी तरह यहाँ इज़राइल के राजा दूसरे देश के साथ युद्ध करने के लिए यहोशापात इज़राइल राजा को सलाह दे रहे हैं कि पहले यहोवा का वचन मालूम करो। ये एक अच्छा पॉइंट है। हम जीवन में जो भी काम करने से पहले परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का इरादा जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग आज परमेश्वर का वचन या परमेश्वर की इच्छा जाने बगैर आगे बढ़ जाते हैं, ट्रैवल करते हैं एक गांव से दूसरे गांव, बिजनेस के लिए उधर इधर जाते हैं, पैसे इनको ब्याज में देते हैं, कोई ना कोई काम शुरू करते हैं बिना परमेश्वर का वचन मालूम करे, इसीलिए नुकसान में गिर जाते हैं। यहाँ यहूदा के राजा यहोशापात ने इज़राइल के राजा से कहा, हम युद्ध से जाने से पहले परमेश्वर की नबी को बुलाओ और परमेश्वर का वचन को मालूम करो। हालेलुया। जी हाँ, हम पहले परमेश्वर का वचन मालूम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मत्ती सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहले परमेश्वर की नीति और राज्य को ढूंढो और बाकी के सब कुछ तुम्हारे पीछे आएंगे। समझ गए? आज परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करता है जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा जानता है, जो परमेश्वर को पहला स्थान देता है अपने जीवन में, अपने पैसे में, अपने नौकरी में, अपने समय में, हर विषय में जो व्यक्ति पहला स्थान देता है, परमेश्वर की आदर करता है, परमेश्वर उनसे प्यार करता है। यहूदा के राजा की बात सुनकर इज़राइल राजा ने 400 नबियों को बुलाया और परमेश्वर की योजना जाना। फिर भी यहोशापात खुश नहीं था। उसने कहा, क्या और भी कोई नबी है जो परमेश्वर की वचन को बोले? तो उन्होंने मीका भविष्यद्वक्ता को बुलाया। तब मीका ने कहा, तुम युद्ध में जाओगे तो हार जाओगे, ये परमेश्वर की बात है। लेकिन वो 400 भविष्यद्वक्ता कहने लगे, नहीं जाओ, तुम जीत हासिल करोगे। जो गिनती में लोग ज़्यादा है उनका बात ही हम लेते हैं। यहाँ इज़राइल के राजा ने भी सोचा, 400 नबी कहते हैं कि युद्ध को जा, तू जीत हासिल करेगा, और एक नबी कहता है कि तू हार जाएगा। तो उसने जो संख्या में ज़्यादा है उनकी बात ही मानी और युद्ध गया और हार गया और उसकी मृत्यु हुई। देखिए, कभी कभी परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा हमें बोलता है। शायद आपके पास 100 व्यक्तियाँ आकर आपको एक सलाह देकर आपसे कहे, ये काम कर, आगे बढ़, आगे बढ़, लेकिन परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा आपको चेतावनी देता है, ये काम मत कर, ये गलती है। जब आप परमेश्वर के साथ आपका दिल ठीक है, जब आपको परमेश्वर के साथ एक अच्छी संबंध है, तब आप पहचानेंगे कि कौन सा परमेश्वर की बात है, कौन सा शैतान की बात है। यहाँ 400 नबियों के अंदर एक झूठी आत्मा आकर इज़राइल राजा को प्रेरित किया कि युद्ध में जा, जीत तेरी है। लेकिन परमेश्वर ने एक नबी के मुंह में सच रखा कि यदि तू उस युद्ध में जाएगा तो हार जाएगा। देखिए, शायद आपके पास आकर बहुत से पासवान आपके ऊपर भविष्यवाणी करे कि तू बहुत पैसा कमाएगा, तू परमेश्वर के लिए एक सामर्थ्य सेवकाई करेगा, परमेश्वर के लिए ये करेगा, वो करेगा, परमेश्वर तुझे ये बनाएगा, वो बनाएगा। लेकिन जब तक आपको कोई रिलेशन नहीं है परमेश्वर से, कोई भी भविष्यवाणी पूरी नहीं होती। मुझे कुछ लोग फ़ोन करके बताते हैं, भाई परमेश्वर के नबी ने मुझ पर भविष्यवाणी की है, मेरे जीवन में फुलफिल नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। क्यों? देखो, आपने परमेश्वर की वचन को जाना है, लेकिन क्या वो बात सच में परमेश्वर आपसे बोला है? नहीं। आप खुद से डिसाइड करना है। जब मुझे सेवकाई के लिए परमेश्वर ने बुलाया, पहले परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा मुझे भविष्यवाणी की, लेकिन मैंने कन्फर्म किया परमेश्वर से, परमेश्वर क्या ये भविष्यवाणी सही है या नहीं। कभी भी जितने भी नबियाँ बोले आपके बारे में भविष्यवाणी करे, लेकिन आप खुद से परमेश्वर की इच्छा जाना है। परमेश्वर आपसे बात करता है ज़रूर, स्वप्नों के द्वारा, वचन के द्वारा, आवाज़ के द्वारा, किसी भी तरह से पहले परमेश्वर का वचन मालूम करो अपने जीवन में। मैं
हर काम करने से पहले परमेश्वर का वचन मालूम करता हूँ। परमेश्वर, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, क्या है तेरा इच्छा? परमेश्वर, ये काम करना चाहता हूँ, आपकी इच्छा क्या है? परमेश्वर, ये चीज़ खरीदना चाहता हूँ, आपकी इच्छा क्या है? आप भी ये आदत सीखिए, पहले परमेश्वर का वचन मालूम करो कोई भी काम में, तब आपके जीवन में हर विषय में सफलता मिलेगी और परमेश्वर आपके हर काम में सक्सेस देंगे। हालेलुया। आइए आंखें बंद करिए, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आज आपने प्रभु एक सुंदर वचन के द्वारा आपने हमसे बात किया है। परमेश्वर का वचन मालूम करो। हाँ पिता, आज हम अपने जीवन में आपका वचन मालूम करने के लिए सहायता कर। जितने भी भाई बहन तेरा वचन जाने बिना बिजनेस करते हैं, वहाँ यहाँ घूमते हैं, वो ये काम करते हैं और नुकसान में गिर जाते हैं, प्रभु इन नुकसानों से, इस समस्याओं से छुटकारा दे। प्रभु, जब नबी हमसे बोलता है तेरी भविष्यवाणी, क्या यह वचन तेरी ओर से है या शैतान की ओर से है, जानने के लिए मदद कर। और उसी तरह तेरे साथ एक अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए, तेरे मार्ग में चलने के लिए मदद कर। आज के दिन हम सबको आशीष दे। जितने भी लोग प्रभु कर्जों में है, आर्थिक समस्याओं में है, उन सबको उनके समस्याओं से छुड़ा, उनके हर एक काम में सफलता दे पिता। तेरी दया और अनुग्रह देकर हर विषय में सहायता कर। ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीहा के नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन मालूम करो पहले, जो भी काम करने से पहले, उसके बाद तब काम में आगे बढ़ो, तब हर विषय में प्रभु आपके साथ रहेंगे। समझ गए? प्रार्थना करो हमारे लिए, लॉर्ड्स हाउस सेवकाई के लिए। हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करो लॉर्ड्स हाउस चैनल को, उसी तरह इन संदेशों को लाइक और शेयर करो। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।